नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। योगी फोर्स के एक्शन ने कट्टरपंथियों की नाक में दम कर रखा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। दंगा भड़काने की हर साजिश को योगी फोर्स नाकाम कर रही है। बरेली में ऐसे ही माहौल को खराब करने की तैयारी थी। मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर के बाद जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। भीड़ खलील स्कूल और इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और उपद्रवियों को न केवल खदेड़ा बल्कि जमकर पीटा और कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। साल 2010 में बरेली में दंगा करवा चुके तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम योगी ने तौकीर के तेवर ठंडे कर दिए। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल, जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी और पथराव। मौलाना तौकीर रजा का भड़का हुए एजेंडा, योगी की पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। योगी फोर्स सख्त, आई लव मोहम्मद पर मौलाना पस्त। मौलाना तौकीर के तेवर को योगी ने ठंडा कर दिया। तौकीर रजा माहौल खराब करते हैं, प्रशासन ने उन्हें बिल्कुल रडार पर ले लिया है और ऐसा माहौल बरेली का खराब नहीं करने दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से यूपी समेत कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के नाम पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जहरीली तकरीर के जरिए देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, लेकिन योगी फोर्स के आगे दंगाइयों की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही। और यूपी के बरेली में भी यही देखने को मिला, जहां मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा फसाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मौलाना ने आई लव मोहम्मद के नाम पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को सड़क पर उतार दिया था, लेकिन योगी की पुलिस भी पहले से ही मुस्तैद थी और मौलाना तौकीर रजा के तेवर को योगी फोर्स ने कुछ ही देर में ठंडा कर दिया। देश और प्रदेश के अंदर दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। आज जिन लोगों को देश और प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है, ऐसे लोग जब हर मोर्चे पर असफल हो गए, प्रदेश और देश के विकास बाधित करने की हर कोशिश जब उनकी विफल हो गई, तो अब दंगा पे उतारू हो गए हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता को मजबूती के साथ कुचलने का काम सरकार करेगी और जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको माफ नहीं किया जाएगा। नमाज के बाद इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब इसको सरकार ने देखा है, कार्रवाई की है, आगे और भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार बरेली की जो घटना हुई है और आई लव मोहब्बत को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीतिक चर्चा चल रही है, उसको लेकर अनिल राजभर ने साफ तौर पर बताया कि पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून का राज रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बरेली पुलिस ने दौड़ा कर हिंसा भड़काने के लिए पहुंचे उपद्रवियों को पीटा। पुलिस का जब डंडा चला तो बरेली को सुलगाने का मंसूबा पालने वालों को भागने की जगह नहीं मिल रही थी और जिस वक्त तौकीर के समर्थन में जुटी भीड़ पर पुलिस का यह प्रहार हो रहा था, हिंदी खबर की टीम भी वहां पर मौजूद थी। बाइक यहाँ गिर गई है, भीड़ में एक बार बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने ख्याल रखा कि कहीं कोई बच्चा घायल ना हो, लेकिन काफी ज्यादा धक्का मुक्की करने के बाद जब ये लोग नहीं माने और शांत नहीं हुए, उसके बाद में कहीं जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि हाँ मेरे पीछे देखिए लगातार भीड़, चप्पल दूर तक पड़ी हुई है। लोग भाग कर यहाँ से भाग कर खदेड़ कर अपने आपको बचाया है। किसी तरह से ईंट पत्थर भी पड़े हैं, इसका मतलब दूसरी तरफ से भी पथराव हुआ है, पत्थर फेंके गए हैं। जो सामने पथराव दिख रहा है कि पत्थर सामने दिख रहे हैं, बाइकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी जाती है। योगी राज में एक माफिया गैंगस्टर को यूपी से साफ कर देती है और पिछले 8.5 साल के दौरान यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2017 के बाद कई बार यूपी को सुलगाने की साजिश तो की गई, लेकिन योगी फोर्स ने दंगाइयों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया।
और बरेली में इस बार यही देखने को मिला। बरेली में जुमे पर आइलम मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, भगदड़ मच गई। सड़क पे हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है। और दिन में भी सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ को आपराधी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। दरअसल मौलाना तौकी रजा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि वो मुस्लिम समुदाय का शोषण करती है और तौकी रजा ने अपने समर्थकों के साथ आई लव मोहम्मद मुहिम के समर्थन किया था। मौलाना ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। मौलाना के ऐलान के बाद पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया था और तौकी रजा के घर से लेकर 9 महिला मस्जिद तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। योगी फोर्स की तैनाती और इंतजाम ऐसे थे कि भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना को घर से निकलने ही नहीं दिया गया। माहौल खराब होने की आशंका में पुलिस ने तौकी रजा को नजरबंद कर दिया, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद तौकीर की अपील पर भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और मौलाना तौकी रजा को हिरासत में लेकर पूरे बरेली में फोर्स मार्च करने लगी। अधिकारी ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के साथ ही आसपास के जिलों से फोर्स बढ़ा दी। बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के ज़िला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ़ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं और अजान में 5 दफ़ा कहा जाता है कि अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो सवाल ये है कि इनका दिल तो ये चाहता है कि आप 5 वक्त की अजान भी बंद करा दें। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को फिर आप पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए और वहाँ से हर मुसलमान को निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। जैसे अभी विनय कटियार जी ने बयान दिया कि अयोध्या से सारे मुसलमानों को खाली किया जाए, किसी मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो सवाल ये कि हिंदुस्तान को ये किस दहाने के ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। बरेली के उन प्रशासन के जिम्मेदारों को बाकायदा निलंबित किया जाए जिन्होंने बेखता प्रोटेस्ट कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे निहत्ते मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। उन तमाम पुलिस वालों को वहाँ से सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की। मौलाना तौकी रजा ने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली न समझा जाए। उन्होंने नेपाल और श्रीलंका का हवाला देते हुए कहा था कि नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता के अंदर है। तौकी रजा ने धमकी देते हुए कहा था कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर आए हालात गंभीर हो जाएंगे और ना लोग सड़कों पर आ गए सरकार संभाल नहीं पाएगी, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन जितने हैं ये हमसे खुलेआम दुश्मनी कर रहे हैं। सरकार ने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। तमाम एजेंसीज को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद मुसलमान ने अभी तक अपने मुल्क से मोहब्बत में कोई भी फैसला नहीं लिया है। अगर ये मुसलमान हम लोगों से, हमारे उलमा से नाउम्मीद होकर खुद मुख्तारी से कोई फैसला करने पर मजबूर हो गए तो हिंदुस्तान को, मुझसे बार बार कहा जाता है मैं धमकी दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप हमारे साथ पूरी दुश्मनी करते रहो, हमारे बच्चों को कत्ल करते रहो, लेकिन मजहब में मदाखलत मत करो। अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो उन पर पाबंदी मत लगाओ, उन पर मुकदमे मत लगाओ, उनको रोक टोक करने की कोशिश मत करो। 26 तारीख को जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर इसमें जिद जबरदस्ती की जाएगी तो ये ना हमारे शहर के लिए मुनासिब होगा, ना हमारे देश के और प्रदेश के लिए मुनासिब होगा।
बरेली में जो हुआ उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ने दंगा फैलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर लोग इकट्ठा हुए थे। साल 2010 की तरह एक बार फिर से बरेली को हिंसा की आग में झुलसा देना चाहते थे। तभी तो बरेली के इस्लामिया मैदान में पथराव करने के बाद भीड़ कोतवाली के पास पहुंच गई। यहां भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। बरेली में जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और इसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा, और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं। किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है, और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून उससे निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। पुनः इस प्रकार किसी प्रकार की कोई धर्मांधता को फैलाना, किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तौकीर रजा पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का आरोप है, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। 2017 के बाद भी मौलाना तौकीर रजा ने कई बार बरेली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स के आगे हर बार मौलाना के मंसूबे नाकाम हुए, जिस वजह से मौलाना तौकीर रजा मौके की तलाश में था। इस वक्त जब आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल मचा हुआ है, यूपी समेत देश के कई राज्यों में मुसलमान समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ बवाल काटते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा को भी लगा कि वो आई लव मोहम्मद के बहाने अपनी जहरीली साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में 2 दिन पहले बुधवार को मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से 26 सितंबर को घर से बाहर निकलने के लिए कहा। तौकीर रजा ने कहा था कि इस्लामिया कॉलेज में वो धरना प्रदर्शन करेंगी। हालांकि 25 सितंबर को रात में खबर आई कि तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है और कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन 26 सितंबर की सुबह तौकीर रजा ने फिर बयान जारी कर कहा कि कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई। पुलिस की अलर्टनेस की वजह से तौकीर रजा की चाल को फिर से नाकाम कर दिया गया। आपको सुनाते हैं जुमे की नमाज से कुछ घंटे पहले तौकीर रजा ने क्या कहा था। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के ज़रिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद कि वो जुमे की नमाज वो महिला मस्जिद में अदा करेंगे, इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन होगा और डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे साफ हो गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। योगी फोर्स अलर्ट हो गई। शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
श्यामगंज मंडी वाली रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ साथ भारी फोर्स लगाई गई थी। बाहरी जिलों से भी फोर्स मंगाकर तौकीर रजा के घर से लेकर मस्जिद तक के रास्ते को छावनी में बदल दिया गया। बड़े अफसरों के साथ तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 15 कंपनी पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। साथ ही 8 ड्रोन टीम्स के जरिए निगरानी रखी जाने लगी। हर चौराहे और संवेदनशील इलाकों, पार्कों पर पुलिस का कड़ा पहरा था। दोपहर होते होते जब लोग घरों से निकलने लगे तो माहौल गर्म होने लगा। आखिर में जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू हो गए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तौकीर की अपील में उत्तरी भीड़ ने हंगामा करने की कोशिश की। पुलिस ने डंडा चलाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी। मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम कौम को सड़क पर लाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन योगी फोर्स के एक्शन से तौकीर के तेवर ठंडे पड़े। आप सब पूरा प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं, जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी। 4 सितंबर को बारह वफात के जुलूस के दौरान कुछ लोग तय जगह से अलग एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया था। एक पक्ष ने नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि एफआईआर दूसरे मामले में की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए 19 सितंबर को जुलूस निकाला। इसके बाद यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमाम राज्यों में कई जगहों पर हिंसक झड़पें, तनातनी की घटनाएं हुई। देखते ही देखते बवाल आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव में तब्दील हो गया। ये पोस्टर सड़कों के साथ गरबा पंडालों में दिखने लगे। झांसी में डांडिया नाइट में स्टेज के डिस्प्ले में आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा। मुंबई में आई लव मोहम्मद के जवाब में सड़कों पर आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर लगा दिए गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के वाराणसी में देखने को मिली, जहां संतों ने लव महादेव के पोस्टर लेकर विरोध किया। देश के कई हिस्सों में पोस्टरों के जरिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं तूल में सियासतदान भी जुटे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस विवाद के पीछे साजिश का इशारा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। तो सऊदीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के नारे को संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार माना और कहा कि आई लव मोहम्मद अपराध नहीं, ईमान का हिस्सा है। धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। कि ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। चाहे अखिलेश हो, ओवैसी हो या फिर मौलाना तौकीर रजा, हर कोई आई लव मोहम्मद को लेकर मचे बवाल को तूल देने में जुटा हुआ है। आई लव मोहम्मद मामले में यूपी से लेकर एमपी, उत्तराखंड तक नफरती तकरीरें पढ़ी जा रही हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में तो सीधे मुख्यमंत्री योगी को दफनाने की बात की जा रही है। बीड़ जिले में माजलगांव नाम का शहर है। वहां पर एक मुस्लिम बस्ती है जहां पर ये मुस्तफा मस्जिद है। इसी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब से कुछ दिन पहले और उसी जगह
भाषण देते वक्त अशफाक नाम का ये मौलाना, जो इस समय वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसने जहरीली तकरीर दी थी। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले, तुम तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। इस भीड़ के बीच से मौलाना एक सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बोल कि साजिश के तहत बोले जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। वीडियो में जो बातें कही गई हैं, उसके अलावा भी क्या अन्य तरीके से भड़काने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस दौरान ये 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तो क्या सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जिंदा दफन करने की धमकी दी गई। इसके पीछे क्या कोई और मकसद है? ऐसे तमाम कई पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। सोची अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई है और इस भीड़ के सामने भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। क्या ये भड़काने की और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है? लेकिन कम से कम यूपी में मौलानाओं की ऐसी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। त्योहार पर जिस टेंशन के पत्थर चलाए और बवाल खड़ा किया, उन पर अब ताबड़तोड़ एक्शन होने लगा है। यूपी में जुलूस और पोस्टर के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी के कानून का डंडा चल रहा है। उपद्रवियों का इलाज बाबा वाले अंदाज में हो रहा है। प्रदर्शन के नाम पर तनाव फैलाने वाले कहीं कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो कहीं करहाते हुए पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि कानून से खिलवाड़ की तो हिम्मत तक नहीं करेंगे। बरेली में उपद्रवियों पर योगी फोर्स के प्रहार के बाद मुसलमानों को सड़क पर उतारने की धमकी देने वाले तौकीर रजा के तेवर ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि संदेश साफ है कि यूपी का अगर माहौल बिगाड़ा तो योगी छोड़ेंगे नहीं। अरे रहने दो बड़ी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बढ़ा दो अंदर ही, चलो अंदर ही बढ़ाओ, अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ तो बढ़ाओ। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं। सबका इलाज होगा, सबका।